अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साइंस की वर्कबुक सेकंड टर्म की तारीखम की है ये। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट वर्कबुक का सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम की जो वीडियो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो भी आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्सेस एंड मोशन है, चैप्टर नंबर 6 है फोर्सेस एंड मोशन। तो वर्कबुक से मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को रीडिंग बुक से भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे है पुशेस एंड पुल। फोर्सेस फोर्स बेसिकली पुश एंड पुल होता है। पुश होता है किसी चीज़ को धकेलना एंड पुल होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। डू यू यूज़ अ पुश और पुल फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट्स बिलो। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो उन्होंने बताया कि आप कौन सी फोर्स यूज़ करते हैं इसको। तो क्या आप दोनों यूज़ करते हैं? मार्क का टिक और क्रॉस इन द बॉक्सेस बिलो। अगर दोनों चूज़ करते हैं तो उसके लिए टिक लगानी है, अगर नहीं करते तो उसमें क्रॉस है। तो डोर को ओपन करने के लिए हम लोग पुश एंड पुल बोथ फोर्सेस यूज़ करते हैं। स्विंग है, झूला झूलने के लिए भी दोनों फोर्सेस यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉल है, तो बॉल को जब हम किक करते हैं तो पुश फोर्स यूज़ होती है। नेक्स्ट है तो इधर पुल नहीं यूज़ होती, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। व्हील बैरो है, तो उसमें दोनों फोर्सेस यूज़ होती हैं, पुश एंड पुल। डोर बेल है, तो इसमें कोई भी फोर्स यूज़ नहीं होती। शॉपिंग ट्रॉली है, तो इसमें जो है पुश एंड पुल दोनों फोर्सेस यूज़ होती है। नेक्स्ट है वर्कबुक पेज नंबर 14। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट ए बी सी और डी इन द बॉक्सेस बिलो टू शो द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ कार, तो कार को रोकने के लिए हम ऑप्शन डी यूज़ करेंगे। मेक मूवी थिंग स्टॉप, प्रेसिंग अ बेल, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। मूव स्टैटिक थिंग्स, स्नीजिंग अ बॉल, तो चेंज देयर शेप, ऑप्शन बी आएगा। हिटिंग अ बॉल विद बैट, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। चेंज देयर डायरेक्शन। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है पुलिंग अ बॉक्स, तो ऑप्शन ए आएगा। और स्टॉपिंग अ बॉल फुटबॉल, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन इज कैरिड आउट बाय द गिवन ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ मोशन है जो हमारे पास नीचे ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनकी। द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो जो सीलिंग फैन की मोशन होती है वो अपने एक्सिस के गिर्द ही रोटेशन होती है। द मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, तो ये रैंडम पैटर्न में होती है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो जो मोशन होती है अर्थ की सन के गिर्द, तो उसे कहते होते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। तो नेक्स्ट है द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ कर्वी लाइन, तो इसमें इन अ सर्कल आ जाएगा। द मोशन ऑफ स्टोन फॉलिंग डाउन, तो इसमें आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट मेरे पास है वर्कबुक पेज नंबर 15, ग्रेविटी। टिक द पिक्चर्स दैट करेक्टली शो अ ग्रेविटेशनल पुल। नेक्स्ट है टेक अ फीदर एंड स्टार। आपने एक पर लेना है और एक स्टॉल लेना है। पुट द फीदर ऑन योर हैंड, और अपने हैंड पे जो क्या रखना है, पर रखना है, एंड ब्लो एयर ऑन इट थ्रू द स्टार। फिर हम मुंह में आपने वो जो पाइप है वो डालना है और इसको हवा के उड़ाना है ऊपर। मूव द फीदर थ्रू द एयर एज फार एज यू कैन बाई ब्लोइंग एयर थ्रू द स्टार। तो आप लोग देखेंगे कि जो पर होगा या फीदर होगा वो उड़ता हुआ नज़र आएगा। फिर आपने कुछ ये क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपने बताने हैं। व्हाई डज़ द फिदर कीप फॉलिंग टू द ग्राउंड, तो आप जो फिदर है वो आपने जब उसको उड़ाया तो वो ज़मीन के नीचे, वो ज़मीन की तरफ क्यों गया। द फिदर फॉल्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ज़मीन में ग्रेविटी होती है, तो हर चीज़ जिसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ज़मीन उसको ग्रेविटी की वजह से नीचे अपनी तरफ खींचती है। वट हैपन्स व्हेन यू ब्लो एयर ऑन द फिदर, द एयर फोर्सेस मेक द फेदर मूव, तो एयर की वजह से जो फेदर था वो मूव किया। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द फेदर, उस वक्त जो फेदर की मोशन थी वो कौन सी थी, वो फ्लूइड मोशन थी। व्हाट इज़ कीपिंग द फेदर इन द एयर, कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से वो फेदर एयर में था। द एयर कीप्स द फेदर इन द एयर। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन्स इफ देयर वाज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, विदाउट ग्रेविटी ऑन अर्थ एवरीथिंग वुड फ्लोट अवे इनटू स्पेस। नेक्स्ट है फ्रिक्शन टॉपिक है। नेक्स्ट हमने बताना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से जो होते हैं ना वो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। राइट यूजफुल नॉट यूजफुल इन द स्पेसिस बिलो टू आइडेंटिफाई विदर द फॉलोइंग एक्शंस नीड फ्रिक्शन और नॉट। हमने यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए कि तो हमने बताना है कि इसमें फ्रिक्शंस नीडेड है या नहीं। वॉकिंग में यूज़फुल हो, गोइंग डाउन अ स्लाइड, तो इसमें यूज़फुल नहीं होती। स्ट्राइकिंग अ मैचस्टिक, जब हम माचिस चलाते हैं तो उसमें भी यूज़फुल होती है। अप्लाइंग ब्रेक्स, तो उसमें भी यूज़फुल है। गोइंग फास्ट वाइल वेयरिंग रोलर स्केट्स, जब आपने रोलर स्केट्स पहने होते हैं तो तब भी फ्रिक्शन यूज़फुल होती है। होल्डिंग अ ग्लास,
तब भी यूज़फुल होती है। बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन तब भी यूज़फुल होती है। फिक्सिंग अ नेल इन अ वॉल, जब हम कील जो होता है वो दीवार में लगा रहे होते हैं तभी फ्रिक्शन यूज़फुल होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए। ये यहाँ पे तो ऑप्शंस ये होते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है क्वेश्चन तो वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह फिलिंग द ब्लैंक्स के नहीं दिए होते। अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स क्या होती है? एक पुश या पुल हो सकती है। मूविंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स वन सेल्फ इज कॉल्ड पुल। किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है? पुल कहलाता है। टू गेट समथिंग टू मूव, किसी भी चीज़ को हरकत करने के लिए इट नीड्स टू बी पुश्ड और पुल, या तो उसको पुश किया जाता है या पुल किया जाता है। ग्रेविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले जो होती है ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। फ्रिक्शन वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट वर्क करती है। Rubbing of the sole against in the ground creates friction to stop the walker from slipping. नेक्स्ट है फ्रिक्शन कासेज वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड टायर्स ऑफ। फ्रिक्शन से क्या होती है? तोड़ फोड़ होती है मशीन की एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स। नेक्स्ट है वर्कबुक पेज नंबर फोर्स एंड मोशन है टॉपिक। सॉल्व द बिलो गिवन फोर्स एंड, यहाँ पे एक पजल दिया गया है। पजल भी जो होते हैं ना वो पेपर में आ जाते होते हैं, तो इसको भी इजी नहीं लेना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना पज़ल भी फिल करना है। पज़ल में क्या होता है, वो 2-3 पज़ल्स जो होते हैं ये बॉक्सेस उठा के दे देते हैं और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। ये ऑप्शंस भी वहाँ पे गिवन नहीं होते, इसलिए आपको ये भी याद करने पड़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे है ऑन स्मूथ सरफेस, ऑन टैच सरफेस वॉल कवर्स मोर डिस्टेंस है, तो इसको डाउन में फिल करना है। डाउन कौन सा है? ढूंढते हैं यहाँ पे 1 का डाउन किधर है? ये स्मूथ सरफेस इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास डैश कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 2 का डाउन किधर है? यहाँ पे, ये हम इधर फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग ना आप लोगों ने ये पजल भी फिल कर देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कबुक पेज नंबर 18। A simple machine, write the names of few simple machines: lever, inclined plane, screw, wheel and axle, screw, गेयर। तो यहाँ से मैंने कुछ रीडिंग बुक से राइट की है, तो आप लोग भी एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। दैट यूज लीवर्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट, आपने बताना है किस वजह से ये यूज़ होता है। और ड्रा एरोस टू शो द फोर्स अप्लाइड इट, फिर आपने एरो लगाना है और बताना है कि ये फोर्स किस वजह से यूज़ हो रही है, कहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है और कहाँ से फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। एक उन्होंने करके दिया हुआ है तो इसको हमने फॉलो करना है। देखें स्टेपलर में फोर्स अप्लाई कहाँ हो रही है और फोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस, जहाँ पे वो पिंस लगती हैं तो वहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होती है। ऊपर से हम पकड़ के इसको दबाते हैं तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। यू कैन चेक दैट। और स्टेपलर फॉर स्टेपलिंग पेपर टुगेदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास सीज़र इज़ यूज़ फॉर कटिंग। इसका जो है फोर्स कहाँ पे अप्लाई होती है, यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के कोई भी चीज़ कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और कहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होती है, जहाँ से ये काटती है। तो नेक्स्ट है ट्वीज़र, फोर्स अप्लाई होती है और यहाँ से फोर्स प्रोड्यूस होती है। ट्वीज़र इज़ यूज़ फॉर प्लकिंग हेयर। नेक्स्ट है यहाँ पे सीसा इज़ यूज्ड इन प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ये दोनों तरफ ही फोर्स अप्लाई हो जाती है और एक तरफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से ये अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास उमर्स फैमिली आर मूविंग इन टू अ न्यू हाउस। उमर की जो फैमिली है वो एक नए घर में शिफ्ट हो रही है। दे नीड टू लिफ्ट देयर सोफ़ा इनटू द शिफ्टिंग वैन, उन्होंने जो अपना सोफ़ा है वो वैन में रखना है। दे हैव डिसाइडेड टू यूज़ एन इंक्लाइंड प्लेन, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्या यूज़ करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन यूज़ करेंगे। दे हैव अ चॉइस ऑफ 3 प्लैंक्स, उनके पास 3 प्लैंक्स का ऑप्शन है। 5 फीट का, 10 फीट का, 15 फीट का, तो कौन सा वो यूज़ करेंगे? थिंक अबाउट इट। विच प्लैंक शुड उमर्स फैमिली यूज़ टू मेक देयर इंक्लाइन प्लेन, वाई? तो कौन सा उमर की फैमिली यूज़ करेगी इंक्लाइन प्लेन? तो उमर्स फैमिली शुड यूज़ द 15 फीट प्लैंक, क्योंकि to make their inclined plane because the longer the plank making it easier to lift the sofa into the van, कि जितना बड़ा प्लैंक होगा उतना ही इजी होगा कि जो सोफ़ा है वैन में शिफ्ट करने के लिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई एंड सर्कल द सिक्रूज इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हमने बताना है कि सिक्रू कहाँ पे यूज़ हो गया है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। सो अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर यहाँ से भी किसी भी टॉपिक को समझ नहीं आई तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी जहाँ से आपको मैं टॉपिक आपको एलेबोरेट अच्छी तरह से करके दूँगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमने सिंपल मशीन्स दी गई हैं तो इनको हमने लेबल करना है।
वंस अगेन ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोप है, लोड है, एफर्ट यहाँ पे लगाई गई है और ये व्हील है। ये बिगर गेयर है और ये स्मॉलर गेयर है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील एंड एक्सल। तो टिप है, ये थ्रेड्स हैं और ये हेड है। तो ये लास्ट टाइम पेपर में भी आया हुआ था, ये नेल, ये स्क्रू ये वाला और पुली आई हुई थी। राइट विच सिंपल मशीन्स वी यूज़ टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सी सिंपल मशीन्स यूज़ होंगी फॉलोइंग टास्क में। टू मूव हैवी बॉडीज़ फ्रॉम लो टू हायर प्लेसेस, जब हम लोगों ने कोई हैवी बॉडी करनी होती है, लो से हाई में लेके जानी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट है टू होल्ड टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए स्क्रू यूज़ किया जाता है। टू स्क्रू। नेक्स्ट है टू रेज और लोअर हैवी बॉडी, लीवर यूज़ होता है। टू लिफ्ट बॉडी लोड अपवर्ड पुली, तो जो क्रेन होती है उसमें भी ये पुली ही यूज़ हो रही होती है। टू मेक मूवमेंट ईजियर, व्हील एंड एक्सल। एंड ये तो गाड़ियों वगैरह में यूज़ होता है। टू चेंज द डायरेक्शन इंक्रीज और स्पीड, ये भी वंस अगेन गाड़ियों में यूज़ होता है, गेयर वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास आ गया है ये मैचिंग कॉलम्स हैं। तो मैचिंग कॉलम्स में सबसे पहले वेज है। तो वेज आप लोग किसके साथ मैच करेंगे? टू इंक्लाइन प्लेन्स जॉइंट बैक टू बैक इन अ वी शेप। लीवर है, अ बार दैट मूव्स अराउंड अ फुलक्रम। तो यहाँ पे नेक्स्ट है स्क्रू, तो ये इसके साथ मैच करेंगे इंक्लाइन प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर। तो मैं अगेन कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक्सल है, तो इसका भी मैं दिखा देती हूँ आपको। अ रोड दैट गोज थ्रू अ व्हील। गेयर टी शेप अराउंड एजिस। पुली है, अ रोप दैट रन्स अराउंड अ व्हील। इंक्लाइन प्लेन है, तो इसको आप स्लोपिंग सरफेस के साथ मैच करेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स हैं। पेपर में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, के जो फोर्स का ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप, टू स्टार्ट एंड स्टॉप मूविंग, टू चेंज देयर डायरेक्शन। डिफाइन मोशन, मोशन इज़ द मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज़ एंड ग्राउंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग, कि जो फ्रिक्शन होती है हमारे हमें गिरने से बचाती है। कंपेयर अ बोटल ओपनर टू द लीवर एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो बोथ अ बोटल ओपनर एंड लीवर यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज टू मेक टास्क ईजियर। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम जो है लेबल कर दिए। व्हाट इज़ ग्रेविटी, हाउ इज़ इट हेल्पफुल? एन इनविजिबल फोर्स पुल्स द ऑब्जेक्ट्स डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके बगैर हम अर्थ पे नहीं रह सकते। लिस्ट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस में फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द फ्लोर, फ्रिक्शन की वजह से हम जो ज़मीन पे चल सकते हैं। इट हेल्प्स टू अप्लाई ब्रेक्स ऑन कार, फ्रिक्शन की वजह से हम कार पर ब्रेक लगा सकते हैं। फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टियर ऑफ मशीन, फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन्स होती हैं, जो भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। उनमें जो होता है प्रॉब्लम्स आ जाती है। इट अपोजिट द मोशन, ये मोशन की मुखालफत करती है हमेशा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी जो है कंप्लीट सीरीज़ शेयर कर दूँगी, कंप्लीट वीडियो चैप्टर की। तो अगर आप लोगों को वो भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मज़ीद किसी भी वर्कबुक का अगर आपको सलूशन चाहिए तारे रकम की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।